नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा में कुमाऊं मंडल से वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने आज खटीमा उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य बने 25 साल हो गए, लेकिन आज भी 12,000 परिवार सम्मान की लड़ाई लड़ रहे। सरकार द्वारा जानबूझकर आंदोलनकारियों का वर्गीकरण कर उन्हें अलग अलग स्लैब पर मात्र 5,500 रुपए पेंशन दी जा रही, जो महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जी रहा है। उन्होंने अपनी मांग रखी कि पूरे जिले स्तर पर वंचित आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जाए। 10% क्षैतिज आरक्षण को वास्तविक रूप में लागू कर वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और दोहरी पेंशन के कारण बंद पड़ी पूर्व सैनिक आंदोलनकारियों की पेंशन पुनः शुरू की जाए तथा सभी चिन्हित 12,000 आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देकर लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि एक ही जिले में चिन्हीकरण के 2 मानक अपनाए जा रहे हैं। सैकड़ों वास्तविक आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसमें अकेले खटीमा के 253 आंदोलनकारी शामिल हैं। 10% आरक्षण के बाद भी मात्र 7 लोगों को नियुक्ति मिली है, जिसके विरोध में देहरादून शहीद स्थल पर पिछले 65 दिनों से धरना जारी। ज्ञापन देने वालों ने चेतावनी दी कि अगर शासन ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो जिला चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित पूरे कुमाऊं के आंदोलनकारी 1 सितम्बर शहीद दिवस पर उग्र विरोध दर्ज कराएंगे। हमारा ज्ञापन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हमने ये चॉइस किया है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि आगामी जो कार्यक्रम आ रहा है शहीद दिवस, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, हर वर्ष आते हैं और उनकी वजह से यहाँ शहीद स्मारक भी बना और उनकी वजह से आंदोलनकारियों को नई चेतना भी जगी, आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की प्रोसेस भी शुरू हुई, पेंशन वृद्धि भी हुई, सारी चीजें हुई हैं। लेकिन हाफ हार्टेड चल रहा है। सचिवालय में सारी फाइलें दबी पड़ी हैं। लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देने की बात है, उसको दबाया जा रहा है। पेंशन वृद्धि की बात है, उसको दबाया जा रहा है। नियुक्ति की बात है, उसको दबाया जा रहा है। 10% आरक्षण, उसको प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। 25 वर्ष हो चुके हैं, चुनाव की तरफ सरकारें व्यवस्थाएं जा रही हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हम बहुत आक्रोशित भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि भाई आज हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से सब जगह पहुंचे और उप नेता प्रतिपक्ष को भी हमने ज्ञापन भेजा है और जो माननीय हमारे राज्य निर्माण सम्मान परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, एक नहीं 3 हैं, उनको भी हमने यहाँ से प्रोसीडिंग की है। अब हमारा कहना है कि आज इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कंसिडरेबल किया जाता है, हमसे वार्ता करते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 तारीख को निश्चित रूप से हम खटीमा में अपना आक्रोश जताएंगे। कुमाऊं मंडल कूच का कार्यक्रम है, 6 जिले जो इसमें इन्वॉल्व है वो सब यहाँ आएंगे, क्योंकि चिन्हीकरण पर पहले 6 महीने डेट पड़ी, फिर 2 महीने डेट पड़ी, उकसा दिया गया लोगों को और चिन्हीकरण नहीं किया गया। और जहां तक नियुक्ति का सवाल है, 10% में नियुक्तियां दे दी गई, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आज वहां पर 65 दिन से मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और साथ में पूर्व सैनिकों का अपमान हुआ है। यहाँ पर 6-7 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, 4 पूर्व सैनिक थे। पूरे देश प्रदेश के अंदर कई जेल गए, घायल हो गए, संघर्ष हुआ। आज उनके बुढ़ापे के समय में उनको जो थोड़ा लाठी सहारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। पेंशन वृद्धि का मामला है। सारी चीजों को लेकर के हम आज शालीनता से यहाँ आए और हमने अपनी बात रखी, एसडीएम साहब ने उसको सुना और हम ये चाहते हैं कि 1 तारीख को हमारा प्रशासन का, शासन का कोई टकराव ना हो। अगर ये परिस्थितियां पैदा हुई तो निश्चित रूप से हम 94 के सफरर है। हमने मुलायम सिंह को सीने में गोली खा के झुकाया है, हमने केंद्र सरकार को झुकाया है, हमने जुडिशरी में जीत पाई है और राज्य बनाने के बाद 12 मुख्यमंत्री पैदा करके आज हम यहाँ धरातल में पूरी तरह से हैंड टू माउथ की स्थिति में है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ कि यहाँ पर चाहे खटीमा हो या कहीं अन्य जगह पर हो, हर जगह पर धांधलियां चिन्हीकरण में हुई है। वहां पर 2000 के बाद आए हुए लोगों ने फाइल लगाई, वो कंसीडर हो गए। जो हम पर यहाँ पत्थर मारते थे, जो हमारे खिलाफ जुलूस निकालते थे, जो कहते थे एक ही नारा एक ही जंग, हम रहेंगे यूपी के संग, आज उन्हीं का भला हो रहा है। इसलिए 253 तो ये हैं और जितनी लोगों की यहाँ फाइलें जमा है उन पर कंसिडरेशन होना चाहिए। सरकार हमसे सीधी टॉक्स करे। अगर सरकार हमसे टॉक्स नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग उस समय जो है, हम पर तो आरोप भी लगा कि साहब ये अपनी जान बचाने नेपाल भागे। हम जान बचाने नेपाल नहीं भागे थे, हम उत्तराखंड आंदोलन को चलाने के लिए नेपाल भागे थे और आने के बाद हमने इस मूवमेंट को चलाया। बनारस, फतेहगढ़, जालौन, उड़ी सब जगह जा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग करके 500 पेजों का फैसला हुआ। आज राज्य बना, राजभवन बना, हाईकोर्ट बना, मुख्यमंत्री बने, राज्य मंत्री दुनिया भर के बना दिए। इसलिए हम पूरी तरह से चेतावनी देते हैं कि उसको हल्के में लिया तो निश्चित रूप से हम सरकार से टकराएंगे और बाकी सरकार इसको भुगत ले। ये मैं कहना चाहता हूँ। आंदोलनकारी जितने भी हमारे यहाँ आंदोलनकारी आए हैं, सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा हुआ। एकता दिखानी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग होके इससे काम नहीं बनेगा। और
इतने साल हमारे बीत चुके हैं, आज इस साल होगा, अब होगा, तब होगा, लेकिन इनकी सरकार की मंशा आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का है नहीं लगता है। और ऊपर से जो पेंशन आर्मी वालों को जो पेंशनर है उनको दोहरी पेंशन के उससे उन्होंने रोक दिया है, वो पेंशन भी, और ऊपर से जो दिया है उसकी भी रिकवरी करवा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और 2000 से 2000 वालों का भी इन्होंने चिन्हीकरण किस बेस में सरकार ने किया, और जो रक्षा समिति वाले थे उनका भी चिन्हीकरण इन्होंने किस बेस पर करा। जो 1 सितंबर 1994 के दिन जिन्होंने गोली खाई, मार खाई, पुलिस के डंडे खाए, जो सड़कों में लूलुहान हो गए थे, तो उनको तो इन्होंने जो 253 में ओरिजिनल आंदोलनकारी है उस लिस्ट को अति शीघ्र इन्होंने चिन्हीकरण कर उनको कार्ड देना चाहिए। और हमारा जो बलिदान रहा, हमारे सारे पूरा उत्तराखंड का बलिदान रहा, पूरा उत्तराखंड आंदोलनकारी है। हम ये कहते हैं जो सड़क में रहे उत्तराखंड के लिए वो तो आंदोलनकारी है, जिन्होंने वोट देकर उत्तराखंड राज्य के सरकारें बनाई है वो भी आंदोलनकारी है। सबका अवहेलना हो रही है, ये सरकार बहुत गलत बात है। ये अति शीघ्र इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले और इन्होंने जो है पेंशनरों का जो पेंशन रोकी है उनको तत्काल पेंशन लागू की जाए, और जो चिन्हीकरण रह गए हैं 253 में उनका भी तत्काल चिन्हीकरण हो जाना चाहिए। जो हमने इन्हें बैठाया है, सत्ते पर बैठाया है, इतने सालों से इन्होंने पूरा जंगल पत्थर रेता बेच के खा चुके हैं, अपने 7 पुश्तों तक के लिए इन्होंने रख चुके हैं, लेकिन हमारे आंदोलनकारी का 253 को ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने अति शीघ्र ये मुद्दा नहीं हल करा तो इससे भारी आंदोलन हम इलेक्शन से पहले करेंगे और चुनाव में इसका इनको भारी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आपका नाम? मैं निर्मला मेहता, पूर्व ग्राम प्रधान चकरपुर कुटी नदन्ना और वरिष्ठ आंदोलनकारी हूँ।